आज हम आपको प्रिज्म से इसका अपवर्तनांक निकालने का तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म में एक लाइन खींच लेंगे, बार बार ये डिस्टर्ब ना हो तो इसमें हम लोग एक एरो बना देते हैं। ये पता चले कि यही भाग सामने होना चाहिए। बार बार हम लोग बदलेंगे तो ये प्रेक्षण सही नहीं आएगा। ऐसे एरो लगा लेते हैं, दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। पहले इसमें एक लाइन खींच लो, कम से कम 5 प्रेक्षण 4 प्रेक्षण होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिज्म को रखना है। ये जिसपे एरो लगाया है उसको सामने भाग में रखेंगे, ठीक है। इसके बराबर मैंने बना है, ठीक है। ये आया, प्रिज्म के कोनों पर बिंदु रख देने हैं। इधर तो मान लो किनारे है ही। अब इन्हीं बिंदुओं को हमें पटरी से मिला देना है। इसके बताएंगे ये बन गया एक। ऐसे ही 3-4 हम लोग बनाएंगे। थोड़ा डिस्टेंस में बनाना, कम से कम 4 होने चाहिए। ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। ये तुम्हारे उसमें सिलेबस में भी है प्रैक्टिकल, वाला प्रैक्टिकल बनाना उसमें आएगी, ये सीख भी जाओगे, अच्छा रहेगा। तो ये जिस तरह हमने एरो लगाया था उसी के हिसाब से हमने इसको खींचा। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। अब क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढते हैं कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है। तो ऐसे इसको स्केल रख के हम मिड पॉइंट आसानी से खींच सकते हैं। सीधे होना चाहिए, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट ये है। आगे बढ़ा, ठीक, ये मिड पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन ड्रा करना, लाइन खींच दी, वही क्रिया यहाँ भी करनी। जो दिक्कत तो पूछ लेना कि इससे हमको अपनी तरफ से एक एंगल लेना है, कोई भी एंगल ले सकते हो लेना है। इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें एंगल बनाना है। देखो रखना कैसे, इसका जो मिड पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे हमें इसका बीच का भाग रखना है। हो गया सीधी लाइन में। ये लाइन भी सीधी मिलनी चाहिए उसी, ये चांदा में लाइन है ना। अब नीचे से लेंगे, ये नीचे वाला टर्म गिनेंगे, ये 10 अंश 10 20 30, सपोज दैट हमने ले लिया 35 डिग्री का, ठीक, 35 डिग्री का एंगल हमने ले लिया। अब इसको हम सीधा सा इससे मिलाएंगे, पटरी थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है, और इससे मिलाना है। सीधा है, सीधी लाइन खींचनी है, और जब इसके अंदर से आएंगे तो इसको डॉटेड लाइन कर देना है। समझ में? यही क्रिया हम हर एक में करेंगे। अब इसमें एंगल दूसरा लेंगे, इसमें एंगल हम लोग मेंशन कर देंगे कितने अंश का, 35 डिग्री यहाँ पर नोट करके, ठीक है। अब बढ़ा के लेंगे, 40 लेंगे, 45, 55, 65, जो भी लेना हो ले सकते हैं। ये आया 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे खींचने के खींच लोगे ना। अब 50 का एक और खींच लेते हैं, 4 हमने बनाया, 20 अंश भी ले सकते हो, 15, 25 अंश, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। यहाँ से हम 50 देख रहे हैं, आपको 30 कौन समझ आ रहा है ना बनाना। यहाँ से लाइन खींचनी है, अब देखो इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है इसमें, जैसा हमने प्रिज्म उठाया था वैसे ही आपको प्रिज्म इसमें रखना होगा। उससे पहले हमें ये पिन लगानी है इसमें, इस लाइन में कहीं भी, इसी लाइन में लगानी है कहीं पर भी। तो हमने एक पिन सपोज दैट इस जगह लगा, सीधी रहनी चाहिए। जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा प्रेक्षण देगा।
थोड़ी डिस्टेंस में एक और पिन लगा, ठीक है। इसीलिए तो इसको काफी ठीक है। अब ये जैसा फ्रिज हमने ये एरो लगाया था ना, जैसा उठाया था वैसे ही इसको यहाँ पे हमें सेट करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें देखना है, इधर से देखो आगे तो साइड में देखो, यहाँ से देखना है ये दोनों यहाँ, ये देखो इस पट्टी में देखो इस जगह का ये पिन दिख रहे हो, ये दिख रहे हैं, वहाँ हाथ में रखो, दूर से देखो कि यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये पिन दिख रहे हैं, ये दोनों पिन दिख रहे हैं, ठीक है। साइड से करके देख सकते हो, ये दोनों पिन दिखेंगे, देखना है, देख लो पिन दोनों दिख रही होंगी, ये दोनों पिन हमें इस सामने दिखेंगी, देख लो कि प्रयोग तो हमें नहीं करना है, सामने दिखना नहीं, इस पट्टी में देखो इस सामने दिखेंगी, ऐसा लगेगा इस जगह लगी है, दिख रही है। अब देखो आगे क्या काम करना है, इस तरह से देखना है, और जहाँ सामने ये आ रहे हैं उसी के सामने हमें एक पिन और लगानी है, और ऐसी पिन लगानी है कि इसमें से देखने पर हमें एक ही पिन दिखाई देगी, ठीक है। ये हमें लग रहा है कि इसके सामने बिल्कुल है, तो हमने यहाँ पर एक पिन लगा दी, यहाँ से देखने पर क्या दिखेगा, हमें एक पिन दिख रही हो गई, ये 3 दिख रही है, इसी के थोड़ा डिस्टेंस में एक और पिन लगाएंगे, इससे हमें एक पिन दिख रही है। अब 4 लगी है बट हमें कितनी दिख रही है, 1, तो इस प्रकार से इसको हम लगा दें, इतना समझ में आया। अब इन पिनों को हम हटा लेंगे, ये पिन हम हटाएंगे, ये पिन को हटाएंगे, जहाँ पर हमने इसको लगाया इस जगह हम इंडिकेट कर लेंगे, थोड़ा सा बोला ये इंडिकेट कर, ठीक। अब रखेंगे स्केल, और इसके पॉइंट से मिलाना है, स्केल सही से रखना है, हमें देखना है इन दोनों को भी बराबर मिलना चाहिए, और ये इस पॉइंट से मिलाना है, ऐसे लाइन, ठीक है। अब क्या होता है, ये डॉटेड लाइन डिग्री से ये एंगल हमें मीजर करना पड़ेगा कि ये कितने अंश का एंगल बन के आ गया, इसके लिए हमें इसमें यूज करना हो, ऐसे रखना है, ये देखना है हमें ये कितने अंश का कोण बन गया है, समझ में कैसे रखना है। इस नीचे वाले का एंगल मार्क कर रहे हैं, इसके सामने देखो कितने डिग्री का शो कर रहा है, 50 अंश का, यहाँ पे हम लोग 50 रख देंगे, यहाँ हमने रख दिया कितना, लगभग 50 या 52 के करीब जा रहा है, 52 अंश, ठीक है। अब यही प्रेक्षण हमें फिर से करने हैं, ये एरो लगा हुआ उसी के साइड में रखना है, ये एक हो गया प्रेक्षण, ऐसे हमें 4 प्रेक्षण लेने हैं, फिर से पिन लगानी है, पिन लग गई। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमें देखना होता है, ठीक है, देखेंगे ये सामने जहाँ दिखेगी बस उसी जगह पे लगा देंगे, ये दिखेगा, फिर से देखेंगे एक ही दिखनी चाहिए, 4 लग रही है, एक पिन दिखेगी, यहाँ हमने इसको इंडिकेट कर, और ये पिन हम लोग हटा लेंगे, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, हम इंडिकेट कर लेंगे, इसको फिर से मिलाना है, अब देखते हैं इसको मीजर करके कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बन जा रहा है ना,
यहाँ से ले लेंगे। ये था, पहले हमने इसका प्रेक्षण लिया। अब इसको आप लोग पहले चार्ट इसका बनाएंगे। तो क्रम संख्या हो गई। अब ये हो गया प्रिज्म का कोण। ये हो गया अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, ऐसे हम लोग चार्ट एक बनाते हैं, तैयार करते हैं। सबसे पहला एक प्रेक्षण हमने लिया, इसका प्रिज्म का कोण कितना है? प्रिज्म का कोण मेरा नीचे होता है 52 डिग्री था, और विचलन कोण कितना? 35 डिग्री। ठीक, दूसरा प्रेक्षण लिया है तो पॉइंट करके इसमें 0 0 रख दिया जाता है। दूसरा प्रेक्षण लिया हमने 48 आया था और 40 डिग्री था ये। ठीक, अब आगे आया तीसरा 60, इसके बाद कितना बनाइए? 45 डिग्री। फिर चौथा लिया 75 डिग्री का बन गया, ये 50। ठीक, ये हमारा चार्ट बन के तैयार है। अब इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ये प्रिज्म का कोण यहाँ पे लिखना है, प्रिज्म का दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधी वाली लाइन में अल्पतम विचलन कोण इंडिकेट कराएंगे। यहाँ लिख देंगे अल्पतम विचलन कोण। वाई रेखा होती है, ये एक्स रेखा होती है, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं कि हम लोग प्रिज्म का कोण हमारा 50 से लेकर 75 हो गया है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। जैसे सपोज दैट ये हो गया 50 ले लिया, 40 ले लिया, 40 हो गया, फिर हो गया 50 ले लिया, 60 ले लिया, 70 ले लिया, फिर ये 80। इसी के अंदर अगर आ जाएगा, इसमें हमारा मान जो आ रहा है उसमें भी इंडिकेट कर लेते हैं। हमने लिख लिया 30, फिर लिख लिया हमने 40, फिर लिख लिया हमने 50, फिर लिख लिया 60। इससे ऊपर लिया नहीं और करते तो और बढ़ा लेते हैं हम, या इसमें कोई भी डिजिट लिख सकते हो, 10 20 30 40 50 60 ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये मिलाते हैं कि पहले हमने 35 लिया था, इसका 35 और नीचे लेगा 52। 35 कहाँ मिलेगा? 30 और 40 के बीच में ये 35 है, और 60 और 50 के बीच में 52। 1 और 2 पॉइंट गिन लेंगे, और 35 और 52 का ये एक हम लोग पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। ठीक, अब दूसरा 40 पे 48 पे, 48 हमारा इस जगह है। ठीक है,
और 40 ये है, तो 48 और 40 के बीच का हम एक पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? फिर 60 और 45 का, ये 60 है और ये 45 मिलेगा, तो इस जगह आएगा ये 60-45 का हमारा ग्राफ। ठीक है, आगे 75 और 50 का, 75 ये है, 50 ऊपर है। अब ये 4 प्रेक्षण हमने लिए हैं, तो इन ग्राफ को हम बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। जहाँ भी जाए उससे नहीं मतलब, चाहे जैसा जाए उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, ये ऐसे ग्राफ खींचा जाए। अब ग्राफ खींचने के बाद देखते हैं कि सबसे नीचे पॉइंट हमारा कौन सा आया है। सबसे नीचे कौन है? ये पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट बना था हमारा? 48 और 35 का। यहाँ हम लोग इसके सामने इसको डॉट डॉट 35-52 है, 35-52 का डॉट डॉट हम लोग मिला देंगे। सबसे नीचे वाला पॉइंट को मिलाना होता है, जो भी आए। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट मिल गया। अब हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग सूत्र हम लोग लगा रहे हैं। तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक का म्यू बराबर कोई सूत्र होता है, या एन बराबर या म्यू बराबर, दोनों होते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक चाहे एन बराबर लिख सकते हो या म्यू बराबर होता है। सूत्र है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। सबसे नीचे पॉइंट में जो जो आया है, ए की वैल्यू 52 आई थी और डेल्टा एम की वैल्यू 35 थी, और इसी के बटे में 2। फिर आएगा साइन 52/2, उनको आपस में ऐड करवाएंगे, जो हो जाएगा साइन को जोड़ देंगे तो आएगा 87.2। इसका काट देंगे तो ये 26 आएगा, ये से कट जाएगा। इसको भी कट कर देंगे, ये आ जाएगा साइन 43.5। नीचे आ गया साइन 36। देखो कुछ मान ऐसे आ जाते हैं जिनके हमें मालूम नहीं होते हैं, तो या तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ चार्ट होता है, उससे तैयार कर लेते हैं, या तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके उनके मान हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, 3.5 की वैल्यू निकालना है तो 0.84 आ रही है, और इसकी वैल्यू निकालना है तो 0.76। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 0.7 के बाद हट जाएगा, उनके टेबल से काट सकते हैं। इससे कट सकता है ये, तो ये आएगा 21/19। 19 को डिवाइड कर देंगे, 19 1 जो 19, बचेगा कितना? 2 बचेगा। फिर 1.1, उसके बाद कितना बचेगा? फिर 2 बचेगा। तो इसका ये अपवर्तनांक हो गया। जिस प्रिज्म का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस प्रिज्म का ये अपवर्तनांक फाइंड हो गया है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा है प्रिज्म द्वारा। सबसे पहले उसको प्रिज्म को हमें रखना है, रखने के बाद उसके आवर्तन विचलन कोण और प्रिज्म का कोण फाइंड करना है। फिर हमें उसके बाद बनाना है ये चार्ट बना लेना है। चार्ट बनाने के बाद हमने बताया आपको ये ग्राफ खींच लेना है। ग्राफ खींचने में जो सबसे निचला पॉइंट आएगा उसी को आपस में मिलाएंगे, अल्पतन विचलन कोण ये हो जाएगा, प्रिज्म का कोण नीचे रखेंगे। अब जब ये अल्पतन विचलन कोण प्रिज्म का कोण पता चल जाएगा तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में ए और डेल्टा एम की वैल्यू रख देंगे। इस प्रकार से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया?